बंधुओं आप लोग भी देखिए, ये सामान फेंका गया सड़क पर, किस तरीके से दरिंदगी हुई है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये घी, तेल, आटा, चावल, दाल किस तरीके से फेंका गया है। शाहजहांपुर के जो मंत्री हैं, वीआईपी, जिनके रहमो करम पे सरकार शाहजहांपुर की जनता उन्हें वोट देती है, ये सब इन्होंने करवाया है। क्योंकि पहले आरोपी इनके घर देख लीजिए आप, ये आलम है शाहजहांपुर के गुंडे बदमाशों का। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है। देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरी रात सामान पड़ा रहा, और जब बारिश होने लगी तो उस पर पन्नी डाल दी। बहुत रोया हूँ, बहुत, एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। मंत्री जी, तुमने क्या समझा था? तुमने समझा था सामान फेंकवा देंगे और संजीव बाबू भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां समाजी संगठन जनता की आवाज के संस्थापक संजीव गुप्ता ने अपने घर में घुसने वाले एवं अपनी पत्नी सोनी गुप्ता के साथ मारपीट व बगैर सूचना दिए जबरदस्ती घर खाली कराने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने एवं गिरफ्तारी को लेकर अपने सैकड़ों सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ रामलीला खरनी बाग से कलेक्टर तक नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी शाहजहांपुर को सौंपा। योगी जी इंसाफ करो, योगी जी इंसाफ करो, योगी जी इंसाफ करो, योगी जी इंसाफ करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, योगी जी इंसाफ चाहिए। आंधी आए चाहे तूफान, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आंधी आए चाहे तूफान, हम लड़ेंगे, लड़कर प्राण दे देंगे, मगर इंसाफ लेकर रहेंगे। क्योंकि शाहजहांपुर के अंदर तमाम फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं, और मगर जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके घर में गुंडे बदमाश घुसते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। ये सामाजिक संगठन जनता की आवाज की महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता के घर में 18 तारीख को दबंगों ने घुसकर तोड़फोड़ करी, और बहादुरगंज जो पुलिस चौकी के दरोगा है, उन्होंने ऊपर की सारी मलाई चाट ली और नीचे की रह गई भगौने में खुरचन। तो वो हमारे नसीब में आई, हमारा सामान तोड़ा गया। इस महिला के साथ अन्याय हुआ, 5 महिलाएं और 4 गुंडे घर में घुसे और उन्होंने इस महिला को दबोच लिया, और दबोच के इसके साथ बदतमीजी, अन्याय करा। और सदर थाना पुलिस इंस्पेक्टर और कप्तान साहब ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी कि जो हमें लगता कि हमें इंसाफ मिला है। अगर मैं भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाता हूं, अगर मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, अगर मैं नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, तो गुनाह क्या करता हूं? हकीकत यह है, जो लोग हमारे घर में घुसे, जो लोग इस महिला के घर में घुसे, वो सब पहले शाहजहांपुर के एक जाने माने मंत्री के घर गए थे, घर गए थे उस मंत्री के, और उसके बाद चौकी गए, फिर थाने गए, और हर जगह सेटिंग हुई कि जाओ महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता के घर में घुसो और घुस के सामान फेंक दो। इसमें एक मंत्री शामिल है। मंत्री छोड़ूंगा किसी को नहीं जब तक मुकदमा नहीं लिखा गया। संजीव गुप्ता ने ज्ञापन में बताया कि मैं और मेरी पत्नी महिला संगठन अध्यक्ष सोनी गुप्ता मोहल्ला करबला चमकानी में किराए के मकान में कई वर्षों से रह रहे हैं, और ज्ञापन में बताया गया है कि बाढ़ ग्रस्त नदियों की जमीन में हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्लॉटिंग करने वाले प्लॉटरों के नाम एक वीडियो बनाकर डाली थी, जिसे गुस्से में बौखलाए प्लॉटरों ने हमें परेशान करने के लिए हमारे मकान मालिक से मिलकर उनको रुपया पैसे का लालच देकर उनके कान भर दिए, और मकान खाली कराने के बहाने हमारे साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ करी गई। हमारी पत्नी के साथ 4-5 दबंग महिलाओं और पुरुषों ने अभद्रता करते हुए हमारा सारा सामान घर से बाहर निकालकर गली में फेंक दिया और जानलेवा हमला कर दिया। सर, हम लोग अपना दर्द कहने आते हैं सर, भाषणबाजी नहीं करते। कभी गरीबों के घर में झांक के देखिए। भाई एक बार बताओ, आप प्रधान के दबाव में हो क्या? हम कई बार आपको एक मिनट मैं बोल, एक मिनट नहीं, फोटो नहीं, आप मैं संबोधित कर रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला शाहजहांपुर, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पति संजीव इंसान जनपद शाहजहांपुर में तमाम भूमाफियाओं, फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टरों, झोला छाप डॉक्टरों
व नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या कोई गुनाह करते हैं? हाँ, मेरे पति संजीव इंसान वीडियो बनाते हैं, भ्रष्ट नेताओं को गालियां देते हैं, गुंडे बदमाशों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या कोई गलत काम करते हैं? मेरे साथ जो इतनी गंभीर घटना घटी है, जो घिनौना खेल खेला गया है, इस खेल में करबला चमकनी लाइन पार जिन भूमाफियाओं के करोड़ों की कृषि की भूमि पड़ी हुई है, जो भूमि बाढ़ग्रस्त इलाके में आती है, इस कृषि की भूमि पर मेरे पति संजीव इंसान ने शासन व प्रशासन से शिकायत करके बाढ़ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग बंद करवा दी थी। इसी के चलते करबला चमकनी के बड़े भूमाफिया सलीम और बबलू, इकबाल, शमशाद, सादाब, इदरीस, अकबर, पप्पू मेडिकल, अजमेर मेडिकल, इन सब भूमाफियाओं के इशारे पर दबंग महिलाओं ने घर में घुसकर मकान खाली कराने का बहाना बनाकर नंगा नाच खेला है। मेरे पति संजीव इंसान ने सैकड़ों बार शासन प्रशासन को चेताया था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मैं किसी साजिश का शिकार बन सकता हूं। आखिरकार मकान का बहाना बनाकर मैं सामाजिक संगठन जनता की आवाज की महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता के करबला चमकनी लाइन पार किराए के मकान में दिनांक 18/7/2024 को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच मकान खाली कराने के नाम पर कुछ दबंग महिलाओं ने व गुंडे किस्म के लड़कों ने हमला कर दिया था। उस वक्त महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता घर पर बिल्कुल अकेली थी, उनके पति घर पर नहीं थे। सोनी गुप्ता का कहना है कि मकान खाली कराने के नाम पर बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए मकान मालकिन सुधा देवी की 2 बहुएं और मोहल्ले की कुछ दबंग महिलाएं और कुछ गुंडे किस्म के लड़कों ने घर में घुसकर सोनी गुप्ता को दबोच लिया और घर का सामान तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंकने लगे। सोनी गुप्ता किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर बहादुरगंज पुलिस चौकी पहुंची। सोनी गुप्ता ने किसी दूसरे से मोबाइल मांगकर अपने पति को फोन किया कि घर में कुछ औरतें और आदमी घुस आए हैं और मकान खाली कराने के नाम पर घर में लूटपाट कर रहे हैं और घर का सामान फेंक दिया है। सोनी गुप्ता के पति फौरन थाना सदर बाजार पहुंचे और वहां पर थाना सदर इंस्पेक्टर से फोन पर बात की। जब तक पुलिस सोनी गुप्ता के घर पहुंची तब तक दबंग महिलाओं ने, गुंडों ने सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। पुलिस दबंग महिलाओं से सामान घर में रखने की विनती करती रही, मगर दबंग महिलाओं ने सामान अंदर नहीं रखने दिया। घर का पूरा सामान पूरी रात सड़क पर पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह को थाना सदर इंस्पेक्टर ने मकान मालकिन सुधा देवी को बुलाकर सोनी गुप्ता उनके पति संजीव इंसान को थाने बुलाकर सामान तो रखवा दिया, मगर 1 महीने का मकान खाली करने की मोहलत दी। मगर पुलिस ने घर में घुसने वाले दबंग महिलाओं से मकान मालकिन सुधा देवी की दोनों बहुएं और गुंडों से यह नहीं पूछा कि ये मकान खाली कराने का कौन सा तरीका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी सरकार में और भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून की किताब में यही लिखा है कि मकान खाली कराने के लिए अकेली महिला को घर में देखकर उसके घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला करो और सामान तोड़ो और एक महिला की आबरू से खेलो। आरोपियों के नाम मकान मालकिन सुधा देवी का नाती ईशान, इसका बाप कातिल है। जब बाप कातिल है तो बेटा कैसा होगा। ईशान का दोस्त विशाल, सुधा देवी की 2 बहुएं शीतल, पत्नी स्वर्गीय आशीष श्रीवास्तव, अर्चना पत्नी स्वर्गीय ललित श्रीवास्तव, ये दोनों मकान मालकिन सुधा देवी की बहुएं हैं जो घर में घुसी थी। नंबर 3 अंतिमा देवी, पत्नी स्वर्गीय गौरव शुक्ला, निवासी करबला चमकनी लाइन पार। नंबर 4 पूनम सिंह, पत्नी दिनेश सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये लोग पदाधिकारी है, निवासी करबला चमकनी लाइन पार। अनुराधा, पत्नी अनिल, निवासी करबला चमकनी लाइन पार। पूनम देवी का छोटा बेटा घर में घुसा। पुलिस ने अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की है और न ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इंसाफ मांग रही हूँ कि अगर इन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं और मेरे पति संजीव इंसान लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और उठाना भैया रही और अभी ये लीजिए। और श्रीमान जी, आप हम पे अभी नाराज हो रहे थे। संजीव गुप्ता ने कहा कि अगर हमें और हमारी महिला संगठन अध्यक्ष सोनी गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो हमारा संगठन व हमारी पत्नी सोनी गुप्ता भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गुप्ता जी, आज क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये प्रदर्शन ये था, हकीकत पूछिए तो यहाँ पर एक तो सामाजिक संगठन की महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता, इनके 18 तारीख को इनके घर में 4 गुंडे, 4 मतलब बदमाश और 5 दबंग महिलाएं घुसी और मैं ये अकेली थी घर पर। शाम को 5 से लेकर 6 का टाइम था और ये घर पर खाना बना रही थी। इन्होंने देखा कि एकदम दरवाजे पर 5 महिलाएं दबंग प्रकार की, जो मतलब जो जिनको आप एक सामाजिक महिला नहीं कह सकते हैं, और 4 गुंडे, एक लड़का ईशान और विशाल, 2 लड़के और उनके में नाम नहीं पता है, और ईशान का बाप जो है वो कातिल है। और ये जितने गुंडे हैं और जितनी महिलाएं हैं, पहले ये शाहजहांपुर के एक नामचीन, एक जाने माने VIP नेता के घर गए और वहाँ VIP नेता के घर मीटिंग हुई
और उसके बाद ये पुलिस चौकी गए। ये कैसे बाद पता में- आपको कि वीआईपी घर के नेता घर पे मीटिंग क्योंकि हुई? इसलिए जब मैं थाने में बैठा हुआ था तो बात फोन पे हो रही थी कि मंत्री जी का फोन आ रहा है। तो सबसे पहले ये लोग मंत्री जी के यहाँ गए, उसके बाद तो चौकी गए, थाने गए। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और जिलाधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्या भारत के संविधान में या कानून में ये लिखा है कि अगर कोई महिला किराए पर रह रही है, अगर वो मकान खाली नहीं कर रही है तो उसके लिए पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा है, कोर्ट बैठा है, या फिर ये नेता लोग अपनी ताकत के दम पर एक महिला के घर में 4 गुंडे 5 महिलाएं 9 घुसेड़ के उसकी आबरू लुटवा रहे हैं, घर का सामान लुटवा रहे हैं, घर का सामान फिकवा रहे हैं। तो इस तरीके की कोई पहले घटना हुई, अचानक में मकान खाली करने का आदेश दे दिया इन लोगों ने? कोई मकान मालिक सूचना ने? नहीं दी गई सोनी गुप्ता के लिए, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जब हमें इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलवाया, बोले संजीव मैं आपका सामान रखवा दे रहा हूँ, तो इससे पहले ये लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इसलिए सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि इसलिए करबला चमकनी के भू माफिया शमशाद, सलीम और बबलू, इकबाल, सादाब, इदरीस, अकबर, इनकी 50 करोड़ रुपए की जमीन पड़ी है, 50 करोड़ की प्लाटिंग के लिए। और ये प्लाटिंग मैंने शासन और प्रशासन से बंद करवा रखी है। बहुत दिनों से मैं कह रहा था जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से जी से कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मगर ना शासन ने सुना, ना प्रशासन ने सुना। और आखिर कुछ ऐसी महिलाओं को गुंडों को इस्तेमाल करके मेरे घर में घुसेड़ा गया ताकि मैं टूट जाऊं और मैं टूट के बिखर जाऊं। 18 तारीख को घटना घटी थी, 19 तारीख को मैं इस कलेक्ट्रेट में इस तरीके से रो रहा था कि जितना तो मैं तब नहीं रोया जब मेरा बाप मरा, तब उस दिन मैं रोया था। और जब तक ये पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है, आरोपियों को जेल नहीं भेजती है, तब तक ये आंदोलन 48 घंटे के तो बाद आज क्या आश्वासन दिया महोदय ने? आश्वासन दिया है कि 48 घंटे में मुकदमा कायम होगा और सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। और एक हमारी बहन पार्वती जी हैं, जे कुछ अपनी 2 बातें कहेंगी। इनके लिए जलालाबाद का दरोगा राजकुमार और जलालाबाद का इंस्पेक्टर क्या नाम है हरपाल सिंह बालियान, वो मिला हुआ है विपक्षियों से। बताइए। हमारे हिसाब से एक बस निवेदन है योगी जी से और आप सब लोगों से हमारी निवेदन है कि मतलब थोड़ी खबर उछालने की। आज कम से कम 20 साल ही हो गई हमारे पति पे, जैसे ही छुट्टी आते हैं सैनिक हैं, वैसे सब लोग मुकदमा जब रामवीर प्रधान और 3 लड़का बाबूराम के, देवेश पांडे और रजनीश और बाबा। जिला शाहजहांपुर से मोहम्मद उवैस की रिपोर्ट।